नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि अभी राज्य स्तर हेतु स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, जैसे हम जानते हैं 12 जनवरी को युवा दिवस आने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता होने जा रही है। तो जो निबंध प्रतियोगिता का टॉपिक रखा गया है वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता पर निबंध है। ये निबंध आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैंने इस निबंध के ऊपर पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हैं। आपकी बहुत हेल्प करेंगे ऐसे लिखने में, क्योंकि मटेरियल यही आएगा पूरा। और आपको अगर ये ऐसे अच्छा लगता है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम अपने ऐसे की शुरुआत एक कोटेशन से करते हैं। तो कोटेशन क्या है? एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी। निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, भारत की संस्कृति के ध्वज को जिसने यूं फहराया हो, जिसके कारण स्वाभिमान जनमानस में गहराया हो, जिसके कारण स्वाभिमान जनमानस में गहराया हो। तो इस तरह आप अपने ऐसे की अगर स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, एग्जामिनर को लगे वाकई ही कुछ दम है। तो हमने दम ऐसे का दम कहाँ दिखा दिया? कोटेशन में दिखा दिया। तो कुछ तो एग्जामिनर वैसे ही इम्प्रेस हो जाएगा। फिर आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट देंगे तो मैं आपके लिए और कुछ बेहतर लेकर आऊँगी। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तुम इस मृत भूमि पर देवता हो। उठो आओ ए सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम बेड़ हो। तुम जनन मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। ऐसे महान विचार जिस महापुरुष के हैं वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध है। भारत माँ की गोद में जन्मे इस महान पुरुष ने लोगों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का गौरव बढ़ाया है। वैसे तो हमारे देश में समय समय पर अनेक योगी, ऋषियों, मुनियों, विद्वानों, महापुरुषों और महान आत्माओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने भारत माँ के गौरव को बहुत बढ़ाया। इन सब में स्वामी विवेकानंद कोहिनूर की भांति चमकते हैं, क्योंकि सभी में हीरा, जैसे हम बहुत सारे हीरे रख देते हैं, सब में कोहिनूर हीरा सबसे ज़्यादा चमकता है। तो वही चीज़ हमने उसकी तुलना किससे की है? स्वामी विवेकानंद जी से कर दी है। इस ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ करोगे ऐसे में तो मैं नहीं समझती कि आपको कहीं भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में भारत देश के युवा विवेकानंद जी के महान विचारों से प्रेरित होकर उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान नेता और दार्शनिक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व में सर्वोपरि बनाए रखा। विदेश में रहने के बावजूद उन्होंने अपने विचारों, संस्कृति को जिंदा रखा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रकृति, विवेकानंद जी थे वो क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे और सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड से बेहतर उदाहरण भला कौन हो सकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में उत्तराखंड की 4 बार यात्रा की। उन्होंने अपनी पहली यात्रा जुलाई 1890 में की थी। उन्हें अल्मोड़ा से गहरा लगाव था। वह यहाँ कई दिन रहे और लोगों को अध्यात्म का प्रवचन दिया। किसका प्रवचन दिया? आध्यात्म। उनका विचार था कि व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमें आध्यात्म करना चाहिए। वर्तमान समय में व्यक्ति केवल संग्रह करने में जुटा है, जिस कारण आज विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता अधिक महसूस की जा रही है। तो हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं ना धीरे धीरे। तो ऐसे ही ऐसे भी धीरे धीरे अपने वही ऐसे बेहतर होता है जो धीरे धीरे मुद्दे पर आता है।
पूरा हम पहले बैकग्राउंड बताएंगे, फिर बताएंगे कि हाँ उनकी प्रासंगिकता है। स्वामी जी उत्तराखंड के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं ये देखिए, यह हमारे पूर्वजों के स्वप्न का स्थान है। यह पवित्र स्थान है जहाँ भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने के लिए इच्छुक रहता है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ निवास करने की कल्पना मैं अपने बाल्यावस्था से कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी उत्तराखंड के बारे में ये शब्द कहे हैं। उनका यह विचार आज भी प्रासंगिक सिद्ध होता है। आज उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तथा यहाँ स्थित 4 धाम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को दिखाते हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह मृत्यु से पहले 4 धाम की यात्रा करे और आध्यात्मिकता और पवित्र भूमि का पूजन करे, क्योंकि कहा भी गया है कि देवभूमि में गौरवान्वित उत्तराखंड का अभिमान हूँ मैं। नर नारायण किए जहाँ तपस्या, शांति के 4 धाम हूँ मैं। नर नारायण किए जहाँ तपस्या, शांति के 4 धाम हूँ मैं। तो इस तरह से उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों में आत्मज्ञान पर बल दिया है। आज आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी संस्कृति, धरोहर, अध्ययन इत्यादि पर अधिक जोर दे। पाश्चात्य संस्कृति को त्याग अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। स्वामी विवेकानंद जी ने हिमालय को बहुत प्रशंसा व महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, अब देखिए हिमालय के बारे में क्या है, हम बच्चों ये सारे उत्तराखंड के बारे में जो उनका लगाव था, जो उनके विचार थे, वो भी लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तभी अट्रैक्टिव होता है। हिमालय ने भारत को बहुत कुछ दिया है। हम देव स्थान हिमालय के ऋणी हैं। यहाँ के कण कण में जीवन दर्शन दिखता है, चाहे वह हिमांचल उच्च शिखर हो या हिमालय के सर्पीले मार्ग, लंबे लंबे वृक्ष हो या कठोर शिलाएं हो, दुर्गमता हो या वहाँ के जीवन की कठिनाइयाँ हो, वहाँ का सूर्य उदय हो या सूर्यास्त, वहाँ का सब कुछ दर्शन की दिव्यता से ओतप्रोत है। अतः वर्तमान समय में विवेकानंद जी के विचार अल्मोड़ा के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि हिमालय पर बढ़ता प्रदूषण उन्हें निरंतर नुकसान पहुंचा रहा है। आवश्यक है कि हम हिमालय के महत्व को समझें व स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए वाक्यों को आत्मसात करें, अंतर्ग्रहण करें, ताकि उत्तराखंड विश्व में एक पुष्प की भांति दूर दूर तक अपनी सुगंध महका सके। तो हमने उत्तराखंड की तुलना किससे कर दिया? एक पुष्प से कर दिया। जिस प्रकार एक पुष्प की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, तो उसी तरह हम उत्तराखंड को बनाएं। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनके विचार प्रासंगिक हैं। जो आप अपने बच्चों ऐसे की एंडिंग करेंगे वो इस कोटेशन से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट इंप्रेशन भी क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं उत्तराखंड मेरी अपनी अलग एक पहचान, स्वामी विवेकानंद जी आए यहाँ डाल दी इसमें जान। स्वामी विवेकानंद जी आए यहाँ डाल दी मुझ में जान, यही मेरी पहचान उत्तराखंड मेरा नाम, यही मेरी पहचान उत्तराखंड मेरा नाम। तो बच्चों, इस तरह से आपके ऐसे की एंडिंग होती है। अगर आपको मेरा ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। आपको अगर इस जो ऐसे है इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। जर्नी ऑफ एम करके हमारा चैनल है, तो आपको वहाँ पर इसकी PDF और सभी ऐसे जो प्रीवियस अपलोड हुए हैं उनकी भी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।